हेलो बच्चों, आदि जुपाली एजुकेशन चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज हम आप लोग को बताएंगे क्लास 10 की चैप्टर नंबर 12.2 का क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम इसमें पढ़ना है ए कोड ऑफ ए सर्कल। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे। ए कोड ऑफ ए सर्कल, तो जैसे ही कोड है तो आपके माइंड में आना चाहिए कि कोड कैसा होता है। ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। सर्कल जैसे ही बोला वैसे ही हम पहले यहाँ पर सर्कल एक ड्रॉ कर देंगे। चलिए एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। सर्कल बनेगा तो उसका सेंटर भी बनेगा। सेंटर का नाम क्या दे देंगे? ओ दे देंगे। अब इसमें कह रहा है ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सब्सटेंस एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, है ना। 60 डिग्री का जो कोड है, ये जो कोड है सेंटर पर 60 डिग्री का माने 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो हम इसे यहाँ से इसको यहाँ से मिला देंगे। ये ए और ये क्या हो गया? बी हो गया। कितना डिग्री का कोण बना रही है? 60 डिग्री का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और ये रेडियस कितना दिया हुआ है? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या निकालना है? कह रहा है फाइंड द एरिया। एरिया निकालना है ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। सेगमेंट किसे कहते हैं? तो आपको याद होगा कि जो कोड होता है, एक सर्कल को कोड दो भागों में बांट देता है। जो छोटा होता है वो माइनर सेगमेंट होता है, ये छोटा वाला माइनर सेगमेंट होता है। ये जो बड़ा होता है ये क्या होता है? मेजर सेगमेंट होता है। ये वाला हो गया है मेजर सेगमेंट। आइए जो बड़ा ये छोटा वाला हो गया ये हो गया माइनर सेगमेंट। देखिए हम आराम से बताएंगे, इजी बताएंगे, ठीक है ना। क्योंकि बच्चों वो उन्हीं के लिए हम ये क्लास चला रहे हैं जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, उन्हीं के लिए बताएंगे। और तेज स्टूडेंट तो ऐसे भी समझ जाते हैं, उनको कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये हमसे कमज़ोर स्टूडेंटों के लिए ज़्यादा चला रहे हैं, उनको ज़्यादा समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें निकालना है इसका एरिया। ये जो रंगीन भाग हम गुलाबी से किए ये, और ये जो बड़ा एरिया बच जाएगा ये पूरा, ये भी लगाकर ये पूरा जो एरिया बच जाएगा इसका हमको क्या निकालना है? एरिया निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे जो गिवन, जो दिया हुआ है क्वेश्चन में। गिवन लिखकर क्या दिया हुआ है? आर दिया हुआ है। तो आर बराबर हम लोग लिख देंगे 15 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है? थीटा बराबर 60 डिग्री यानी 60 डिग्री। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब हम लोग लिखेंगे सो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। हम लोग पहले इसको निकाल रहे हैं, ये जो छोटा वाला है इसको निकाल रहे हैं। तो उसका क्या होता है फॉर्मूला? इक्वल टू क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है बताइए? होता है एरिया। ये पूरा में से ये जो पूरा ये जो दिखेगा यहाँ से ये गया, यानी जो पूरा सेक्टर है, ठीक है ना। जो हम सेक्टर में से क्या करेंगे कि ये ट्राइंगल को माइनस कर देंगे, ट्राइंगल के एरिया को, तो निकल जाएगा ये वाला। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला लगा दीजिए। एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फॉर्मूला होता है बताए हैं? 300 थीटा बटा 360 डिग्री यानी 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस इसका क्या है? √3/4 गुने साइड स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर यानी जो साइड स्क्वायर है, साइड की जगह पर यहाँ पे कितना है? आर है। इसका अगर इस तरह से ये ट्राइंगल बना है तो इसका एक साइड कितना है? ये साइड कितना है? 15 है। तो आर स्क्वायर यहाँ पर लिख देंगे, साइड की जगह पर आर लिख दिए, जो रेडियस दिया वही लिख देते हैं। ठीक है, अब आगे बनाते हैं। इसमें इसको सामने लिखना है, हमें यहाँ पर तो समझाने की जगह नहीं है तो इधर लिख रहे हैं। थीटा का मान 60 डिग्री बटा 360 डिग्री इंटू पाई का मान देखिए यहाँ पर दिया हुआ। पाई का मान अपने मन से कभी भी 22/7 या 3.14 नहीं लिख देना है, यहाँ दिया हुआ है वो देखेंगे। देखिए यूज करने के लिए कह रहा है 3.14, तो यहाँ पर लिखेंगे 3.14 इंटू आर का मान है 15, तो 15 का स्क्वायर हो गया माइनस √3/4 गुने आर का मान हो गया 15 का स्क्वायर। कहाँ कुछ करना है, जो चीज़ बोलेगा वही करना है। और जब इतना निकल गया
ये अगर आ गया आपको तो सिर्फ कैलकुलेशन करना है, अगर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है तब आपसे ये नहीं बनेगा, नहीं तो ये आपसे बन जाना चाहिए। तो चलिए आगे चलते हैं। तो इसमें आगे में देखिए, अब स्टेप बाय स्टेप करना है। पहले इस स्क्वायर को खोलना है, बाकी सबको सही उतारना है। 60 डिग्री बटा 360 डिग्री गुने 3.14 गुने 15 का स्क्वायर, यानी 2 बार 15 को लिख देंगे। स्क्वायर का मतलब होता है जितना पर स्क्वायर रहेगा उसको 2 बार लिखेंगे, ठीक है। माइनस √3/4 गुने, ये भी स्क्वायर है तो इसको भी 2 बार लिखेंगे, कोची में गुना में लिखेंगे, ठीक है ना, मल्टीपल में जिसको कहते हैं। हो गया, इतना में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब स्टेप बाय स्टेप, अब अगला स्टेप में क्या चलेंगे, 12 बोल रहे हैं बराबर के सामने, यानी बराबर के सामने ही बराबर लिखेगा। हम यहाँ पर जगह नहीं बचने के कारण थोड़ा सा इधर करते जा रहे हैं। देखिए अब इसमें क्या, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये जो माइनस है, ये माइनस से ये पूरा जो समीकरण है ये 2 भागों में बट जाता है, ठीक है ना। तो 2 भागों में बट गया, तो इधर 1 भाग हो गया और इधर 1 भाग हो गया। तो इसमें जो मिलेगा उसको हम बाहर लिख सकते हैं, यानी ब्रैकेट के बाहर लिख सकते हैं। तो क्या मिल गया दोनों में कॉमन, ये मिल गया 15 गुने 15 कॉमन मिल गया। बच गया जिसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, तो बचा क्या, 60 डिग्री बटा 360 डिग्री इंटू 3.14 बच गया, और माइनस √3/4 बच गया। बस आई इसको हम ब्रैकेट क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब अगले स्टेप में करेंगे, इसका पॉइंट को हटाएंगे। तो पॉइंट को हटाने का क्या, पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो बटा के नीचे पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो 1 पर 00 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब ये पॉइंट नहीं रहा, पॉइंट हटाने का नियम है, पॉइंट के बाद कितना अंक, जैसे यहाँ पर आता है 4 2 6 8 मान लो, अब पॉइंट यहाँ रहता है, तो ये पॉइंट हटाने का क्या है, पॉइंट अगर हटाएंगे तो बटा में पॉइंट के बाद कितना अंक है, 1 अंक है, तो 1 पर 1 0। अगर 6 अंक रहता है, मान लो 2 अंक रहता है तो 2 0, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर 3 अंक रहता है, 1 2 3, पॉइंट के बाद 3 अंक, तो 3 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं इसमें। अब इसमें क्या करेंगे, कटम कुटिम करेंगे, यानी काटने का काम करेंगे। तो काट दीजिए, एक स्टेप और लिख सकते थे नीचे, यहाँ पर पहले काटने से पहले 15 × 15 60 डिग्री बटा 360 डिग्री इंटू 314, यानी 314 बोलते हैं ना, माइनस इसका कितना हो 1.73/4 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, एकदम ध्यान से समझिएगा। अब इसमें 1 शून्य से 1 शून्य काट दिए, 6 छक्का 36 काट दिए। अब इसमें कटेगा, इधर कितने कटेगा, 2 से 3 बार में कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा 157 बार में, यानी 157 से, ठीक है, कोई दिक्कत इतना में नहीं है। अब चलेंगे इसके नीचे, तो इसके नीचे चलेंगे तो यहाँ पर एक काम और कर सकते हैं, इसका भी पॉइंट हटा दीजिए, तो इसका पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो 1 पर 2 0 इधर भी लिख देंगे। ये √3 का 1.73 क्यों लिखे, कहा यहाँ दिया हुआ है, देखिए हम अपने मन से कुछ नहीं कर रहे हैं। √3 अगर जहाँ पर भी रहेगा वहाँ पर 1.73 देना है, इसलिए √3 की जगह पर 1.73 दिए हैं, इन्हें कि अपने मन से दिया, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है, आप समझ में आ गया। चलिए अब इसको गुना ही कर दीजिए, 225 और क्या हो गया, ये क्या बच गया, इसके बच गया 157/3 से 100 में गुना करेंगे 300। देखिए कैलकुलेशन से डरिएगा नहीं, अगर नहीं डरिएगा तो आपसे बन जाएगा 173/400, कहाँ कुछ है, ये दोनों गुना कर दिए, कोई दिक्कत इसमें, इतना में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, तो नहीं है तो बनेगा आगे। तो अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करेंगे, अब एक अगला स्टेप करेंगे, तो 225 ऐसा ही लिख देंगे बढ़िया से, और इस तरह से करके ये दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना होता है 1200, ठीक है, कुछ नहीं करना है, गुना कर दिए डायरेक्ट, उतना कटकुट नहीं करना है। अब ये 300 से 1200 में भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा। कैसे, अब करके देख लीजिए, एक बार हम करके दिखाते हैं। हम बार बार कह रहे हैं, ये सिर्फ ओनली कमज़ोर लड़कों के लिए है। तो 300 से हम भागा देंगे तो 4 बार में 1200 आ जाएगा, तो 4 आ गया। तो 4 से अभी 157 में क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो 157 में 4 से गुना कर देंगे, तो गुना करके आ जाएगा 628, गुना करके आप देख लीजिएगा 628 आ गया। इतना स्पीड कैसे गुना किए आप भी कर सकते हैं। अब ये क्या, इधर से ये करें काटेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 बार में 400 से 1200 3 बार में कट जाएगा, और जो 3 आया उसके ऊपर वाला में गुना करना है, यानी 173 में 3 से गुना करना है, 3 3 9 27 है, इसके 1 बाकी 2 3 2 5। डरना नहीं है, करना है, हम कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं। तो हो गया 519,
आधा लगा तो कैलकुलेशन ही नहीं करना चाहता है, बराबर 225, आई इसको माइनस कर देंगे, तो माइनस करने में भी आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो 109 आएगा माइनस करके, इसमें से इसको माइनस कर देंगे बटा 1200। ठीक है, अब आगे में लिखेंगे 225, ये ब्रैकेट खत्म होगा तो गुना में आ जाएगा 109 बटा 1200। ठीक है, अब इसको गुना कर दीजिए, इसमें इसको डायरेक्ट गुना कर सकते हैं, गुना कर देते हैं। यहाँ पर देखिए उस वहीं, अब जब एग्जाम में आप बनाइएगा एग्जाम हॉल में तो भी यहीं पर साइड में कीजिएगा, ये नहीं कि और अलग जगह पर कहीं करना है। जो रफ करना है यहीं पर इस तरह से साइड में करके इस साइड में या इस साइड में आप करिएगा। ठीक है, ज़्यादा इधर इस साइड में कीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर रफ करना है तो क्या करना है, हमको गुना करना है 225 में। अब देखिए यहाँ पर वो ट्रिक बताएंगे आपको, 225 में 109। देखिए अब यहीं पर दिमाग लगाना है फास्ट और स्लो होने का। अब यहाँ पर करना होगा तो 9 से गुना करना, फिर 0 से गुना करना पड़ेगा, फिर 1 से गुना करना पड़ेगा, ही है ना। लेकिन हम उल्टा लिखेंगे 109 बटा 225। तो क्या करना है, देखिए एक बार 5 से गुना करेगा, दूसरा बार 2 से, और तीसरा बार में वही 2 उतार देना है, 2 से गुना करना है। ठीक है ना, तो इसको ऐसे करेंगे तो 9 5 45 के 5 बाकी 4, ये 0 से तो ये हो गया 4, ये हो गया 5, 9 दूनी 18 के 8 बाकी 1, ये हो गया 1, ये हो गया 2। अब देखिए 2 से फिर से गुना नहीं करना पड़ रहा है, वो खाली 218 उतार देंगे ऐसे। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। अब इसको हम लिख देंगे, कितना लिख देंगे, 5, 8 4 12 के 2 बाकी 1, इधर हो गया 8 5 13 1 14, 1 15 के 5 बाकी 1, 2 1 3 1 4, और ये हो गया 2, इतना हो गया। तो ये आ गया 24,525 बटा 1200। देखिए अब 1200 को यहाँ पर 1200 जो लिख दिए थे, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1200 को, इसको हम इसमें से अभी ये 1200 से इसमें भाग देना है, तो 1200 से न दे के हम 12 से भाग दे देंगे, तो इसको मैं 12 से भाग दे देंगे, 100 को अलग कर दिए तो 12 से भाग दिए, तो 12 दूनी 24 हो गया, कट गया 5। अब कोई अंक नहीं है, अब क्या करेंगे, अब देखिए इसमें सबको प्रॉब्लम होगा, बहुत लोगों को प्रॉब्लम होगा इसमें। अब ये अगला अंक उतारने के लिए ऊपर से यहाँ पर 0 पहले लगाइएगा, जहाँ ये मिस्टेक हुआ आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये आ गया 2, तो 12 दूनी 24 बार 36 बच्चों 48, 4 बार में 48 लगा दिए, तो 12 में से 8 गया 4, इधर कट गया। आपको अंग्रेजी में पढ़ा आता है, आप अंग्रेजी में पढ़िए। अब यहाँ पर 5, तो 12 पर कितना पर लगेगा, 12 4 48, नहीं भगा में जो बढ़ती है 36, बच्चों 48 बढ़ती आई 36 लग जाएगा, तो 36 लगा दीजिए यहाँ पर से। ठीक है, तो 15 में से 6 गया, कितना 9 6 15, इधर कट गया। ठीक है, अब कितना उतरेगा, 0 पॉइंट देंगे तो 0 उतरेगा ना, तो बच्चों बरसते 84, तो 84 आ गया। ठीक है, अब यहाँ 6 उतर गया, कट गया। अब एक और 0 उतार देंगे तो 12 5 60। देखिए मेरा बाहर आ गया, आपको नहीं आना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पर हम लिख देंगे 2043.75। आइए नीचे 100 भी तो है ना इसका वाला, ये 2 जीरो और है ना, तो 2 जीरो इधर भाग जाएगा, तो 2 जीरो इधर भागा तो पॉइंट यहाँ आएगा, यहाँ नहीं होगा। ठीक है, तो आ गया 20.4375 आंसर। बढ़िया से लिख देते हैं 20.4375 सेंटीमीटर में है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया। यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, therefore area of minor segment is equal to 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आया, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आएगा। समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अब देखिए अब इसका क्या निकालना है, ये तो क्या है, मेजर सेगमेंट। अभी तो माइनर तो निकल गया, अब ऊपर वाला मेजर निकालना है। तो मेजर निकालने के लिए क्या करेंगे, ये पूरे सर्कल का एरिया में से इस छोटे वाले यानी माइनर सेगमेंट को माइनस कर देंगे तो आराम से निकल जाएगा। तो चलिए उसे भी निकाल लेते हैं। तो हम लिखेंगे हम लोग एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ पूरा सर्कल का माइनस ये वाला, ये छोटा सा जो निकाले सेगमेंट है ना, तो उसे हम क्या लिखते हैं, एरिया ऑफ
माइनर सेगमेंट। आ गया, गायब हो गया था एकदम, है ना, दिखाई नहीं दे रहा था आप लोग को। चलिए अब दिखाई दे रहा है ना, चलिए आगे चलते हैं। तो ये हो गया, अब ये निकाल लिया। अब इसका निकालेंगे एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट तो हम निकाले हुए हैं, तो इसका हम लिख देंगे ऐसे ही 20.4375। इतने निकाले थे हम लोग, अपने नोटबुक में चेक कीजिए, इतने लिखे थे। अब निकाल देंगे बराबर इक्वल टू, इसको कहते हैं 3 पाई का मान कितना लेना है, 3.14 लेना है, ठीक है, इनटू ये आर स्क्वायर कितना होगा, आर का मान कितना है 15 है, तो 15 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, माइनस इसको सही उतार दीजिए, बराबर 3.14 इंटू, इसको कितना बार लिखेंगे, 2 बार। जब स्क्वायर रहेगा उसको 2 बार लिखते हैं ना, ठीक है, 2 बार लिखेंगे, माइनस 20.4375। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, बराबर। अब इसको गुना कर दीजिए सबको, ये पूरा को गुना करना होगा आपको। आप गुना करने कहिएगा, इतना बड़ा गुना कैसे करेंगे, तो गुना करना पड़ेगा। तो 314 इंटू 225 माइनस 20.4375, इसमें तो 100 नीचे दिया हुआ है, तो गुना कर लीजिए, 314,225, 5 और 20 की 0, बाकी 2, 5 अदू 7 हो गया, 5 तिहाई 15 हो गया, 4 दूना 8 हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया 2 तिहाई 6। अब इसको एक बार उसे उतार देंगे, हो गया 0, 8 7 15 के 5 हो गया, बाकी 1 हो गया, 8 1 9 अदू 2 कितना हुआ 11, 11 5 16 के 6, बाकी 1 हो गया, 6 2 8 1 9, 9 1 10 के 0, बाकी 1 हो गया, 6 1 7 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पर 70650 माइनस 20.4375। अब इसके नीचे कितना है, 100 है, तो 1 पर 2 0 तो बताए हैं, पीछे से 2 अंक भाग जाएंगे, इधर आ जाएंगे, तो हम लिख देंगे 706.50 माइनस 20.4375। अब देखिए इसमें से इसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है, जो माइनस करके आएगा वही आंसर होगा। तो माइनस कैसे करेंगे ये भी हम दिखाएंगे अभी आपको। 0.50 और नीचे माइनस करना था, पॉइंट के सबने पहले पॉइंट लिखेंगे, इसका पॉइंट है ना, इसका पॉइंट को पहले सामने लिख दिए। अब पॉइंट किधर कितना है 4375, तो 4375 लिख दिए, और इसके इधर पॉइंट के इधर कितना है 0 है पहले, उसके बाद 2 है 0, ठीक है। अब इसको माइनस करेंगे, तो इधर तो अंक ही नहीं है, तो माइनस क्या करेंगे, तो उसमें हम 0 बैठा देंगे, इधर भी अगर नहीं तो इधर भी 0 बैठाएंगे, सब बराबर हो गया। अब इसमें से आएगा तो क्या, इसमें अंक नहीं, तो इधर से हम क्या लेंगे, इधर ले लेंगे, पैसा ले लेंगे, तो इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10 में से 5 गया 5, ये कितना हो गया 9, 9 में से 7 गया 2, ये हो गया 9 में से 3 गया 6, ये हो गया 4 में से 0, ये हो गया पॉइंट, ये हो गया 6, ये हो गया क्या 10 में से 2 गया 8, ये हो गया 6, यानी हो गया इसका आंसर 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत आसानी से बना है, ठीक है। अगर आप लोगों को समझ में आया है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और बच्चों में जाए और ये चैनल थोड़ा ग्रो हो। ओके, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।